फिर से एक नया रिवीजन करंट अफेयर के रिवीजन सेशन में आज 16 अप्रैल 2025 का करंट अफेयर को पढ़ते हैं, पीडीएफ को ओपन करते हैं और फटाफट रिवीजन करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, गणेश भगवान को प्रणाम करते हैं और आगे हम लोग रिवीजन करते हैं। 16 अप्रैल 2025 का करंट अफेयर का आज का हेडलाइन क्या है कि ब्लू ओरिजिन, ठीक है, ब्लू ओरिजिन के न्यू शेफर्ड रॉकेट के से वर्ष 1963 के बाद पहली बार सभी महिलाओं वाले चालक दल ने किया अंतरिक्ष पर्यटन। ठीक है ना, ब्लू ओरिजिन के न्यू शेफर्ड रॉकेट से वर्ष 1963 के बाद पहली बार सभी महिलाओं वाले चालक दल ने किया अंतरिक्ष पर्यटन। भारत समेत 62 देश शिपिंग उद्योग पर दुनिया के पहले वैश्विक कार्बन टैक्स पर लंदन में हुआ सहमत। ठीक है, केरल बनेगा देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य। अगला है, चौथा हेडलाइन है स्टार्टअप क्यूएनयू लैब ने दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड किया लॉन्च। इसको एक बार पढ़ना पड़ेगा कि स्टार्टअप क्यूएनयू लैब ने दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड किया लॉन्च। अवॉर्नडेल तीरंदाजी विश्व कप 2025 के पहले संस्करण में भारत को मिला पदक तालिका में चौथा स्थान। ठीक है ना, अवॉर्नडेल तीरंदाजी विश्व कप 2025 के पहले चरण में भारत को मिला पहला पदक तालिका में चौथा स्थान मिला है। मतलब अवॉर्नडेल तीरंदाजी विश्व कप 2025 के पहले चरण में भारत को मिला पदक तालिका में चौथे स्थान। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीनबंधु छोटूराम पावर प्लांट की तीसरी इकाई का किया शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीनबंधु छोटूराम पावर प्लांट की तीसरी इकाई का किया शिलान्यास। ठीक है, आगे बात करते हैं कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भू भारती पोर्टल किया लॉन्च। और बात करते हैं मैग्नस कार्लसन ने फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025 का जीता खिताब। आगे बात है कि डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी को टोक्यो में लीजेंड ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार से किया गया सम्मानित। चीता परियोजना संचालन समिति ने कुनो से गांधी सागर में चीतों को स्थानांतरित को दी मंजूरी। आगे है, जापान की जनसंख्या के आंकड़ों में लगातार 14वें साल हुआ गिरावट। जापान के जनसंख्या के आंकड़ों में लगातार 14वें साल हुआ गिरावट। ठीक है, आज का मोटिवेशनल कोट क्या है कि सीढ़ियाँ उनके लिए बनी है जिन्हें छत पर जाना है, लेकिन जिनकी नज़र आसमान पर हो उसे रास्ता खुद बनाना पड़ता है। वाह, क्या बात है। आगे, हाल ही में 1963 के बाद पहली बार किस कंपनी के यान से सभी महिलाओं वाले चालक दल ने अंतरिक्ष पर्यटन किया है? तो ब्लू ओरिजिन कंपनी के ब्लू ओरिजिन ने NS-30 अभियान का नाम क्या था? इस अभियान का पूरा नाम था NS-31, जिसका NS का मतलब होता है न्यू शेफर्ड। ब्लू ओरिजिन कंपनी का था। जेस बेजोस की कंपनी है, अमेजोन वाला जो जेस बेजोस है उसकी मतलब मंगेतर भी गई हुई थी। ठीक है ना, तो बात करते हैं वहाँ पे क्या बोलते हैं कि अंतरिक्ष पर्यटन में गई हुई थी। 14 अप्रैल 2025 जिस दिन क्वांटम डे मनाया जाता है 14 अप्रैल को ना 2025 को लॉन्च किया और 6 महिलाओं को अंतरिक्ष में भेजा गया। 1963 के बाद यह पहला 100% महिला दल था। ठीक है ना, ठीक है, 1963 के बाद पहला 100% महिला दल ये था। ठीक है, कैटी पेरी प्लस सांचेज। ठीक है ना, कैटी पेरी ही मंगेतर थी इसकी, जेफ बेजोस की। ठीक है ना, ये 11 मिनट का यात्रा था। ये 11 मिनट का यात्रा था और 212 किलोमीटर गए थे। 212 किलोमीटर, ठीक है ना, 212 किलोमीटर गए थे। 212 किलोमीटर गए थे और 11 मिनट का यात्रा था स्पेस टूरिज्म का। ठीक है, स्पेस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये NS-31 लॉन्च किया गया था। बात करते हैं कि 1963 में वेलेंटीना ने पहली महिला थी जो स्पेस में गई थी। ठीक है, 1963 में वेलेंटीना थी जो स्पेस में पहली महिला गई थी, उसका नाम था वेलेंटीना। बात करते हैं कि स्पेस में पहला व्यक्ति कौन गया था? तो 12 अप्रैल 1961 को यूरी गागरिन गए थे, USSR के थे वो। मानव अंतरिक्ष दिवस भी 12 अप्रैल को मनाते हैं। 12 अप्रैल को क्या मनाते हैं? मानव अंतरिक्ष दिवस। तो देख लीजिए, थोड़ा सा याद कर लीजिए कि सबसे पहला व्यक्ति कौन थे जो स्पेस में गए थे? तो यूरी गागरिन थे, रूस के थे। 12 अप्रैल 1961 को गए थे। 1961 याद ही रहेगा, क्या कि 62 में हो गया था चाइना वाला वार, उसी में 12 अप्रैल को। ठीक है, और बात करते हैं कि अभी 14 अप्रैल को वो लोग गए हैं ना, 14 अप्रैल को क्वांटम डे जिस दिन था उस दिन। और 1963 में पहली महिला गई थी वेलेंटीना। उसके बाद अभी कितना साल बाद गई है? तो कितना साल बाद गई ये लोग?
तो क्या कहते हैं कि 1963 के बाद सेकेंड टाइम ये 6 महिला गई थी, टोटल 6 महीना, ठीक है, 1963 के बाद। आगे बात करते हैं, ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाल ही में भारत समेत 62 देश किस उद्योग पर दुनिया के पहले वैश्विक कार्बन टैक्स पर सहमत हुए हैं? नौवहन उद्योग पर, ठीक है ना, भारत समेत 62 देश लंदन में सहमत हुए हैं। शिपिंग उद्योग में लगाए जाने वाले पहले कार्बन टैक्स पर शिपिंग उद्योग में लगाए जाने वाले पहले कार्बन टैक्स पर सहमत हुए हैं। और इसका मेन उद्देश्य है कार्बन उत्सर्जन को कम करना, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं कि अब लंदन में ही क्यों हुआ, क्योंकि IMO जिसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, ठीक है ना, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर लंदन में ही है, ठीक है ना। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में ही है, इसलिए लंदन में हुआ है। 62 लोगों ने इसमें भाग लिया है और सहमति किया है कि विश्व शिपिंग उद्योग में लगाए जाने वाले अपने कार्बन टैक्स को घटाया जाएगा और ग्रीन हाउस को कम करना इसका मेन उद्देश्य है। ग्रीन हाउस को गैस को उत्सर्जन को कम करना इसका मेन उद्देश्य है। और इंडिया का टारगेट है नेट जीरो कार्बन इमिजन टारगेट है 2070 तक नेट जीरो कार्बन इमिजन करने का टारगेट है इंडिया का 2070 तक। बात करते हैं ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल हुआ था? 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। कौन सा प्रोटोकॉल हुआ था? 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, ठीक है, जो कि कोप 3 था, ठीक है, कोप 3 था, ठीक है ना। कोप 3 के नाम से जाना जाता है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 3 था, ठीक है ना। कोप 1 कहाँ हुआ था? 1995 में बर्लिन में हुआ था। 1995, ठीक है, 1995 में बर्लिन में हुआ था। 1995 में बर्लिन में हुआ था। 1995 में बर्लिन में हुआ था। कहाँ हुआ था? बर्लिन में। 1995 में बर्लिन में हुआ था, ठीक है, जर्मनी। पृथ्वी की तापमान को बढ़ाने वाला गैस को ही ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। आगे बात करते हैं कोप 8 कहाँ हुआ था? इंडिया में कब? नई दिल्ली में कोप 8 हुआ था। कोप 3 में तो समझ गया क्योटो वाला प्रोटोकॉल हुआ था, समझ में आ गया। पहला हो गया तो बर्लिन में, जर्मनी में, ठीक है, 1995 में हुआ था। कोप 21 पेरिस में हुआ था। कोप 21 पेरिस में हुआ था। कोप 21 पेरिस में हुआ था। कोप 29 जो लेटेस्ट वाला है बाकू अजरबैजान में हुआ है। आगे बात करते हैं देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बनेगा? केरल बनेगा। देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर साक्षर राज्य केरल बनेगा। वीडियो कॉल इंटरनेट के द्वारा गवर्नमेंट स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। इसमें बहुत ही पारंगत हो गया सब लोग केरल का। लिटरेसी रेट भी सबसे ज़्यादा केरल में ही है, तो वहीं ना होगा ये सब चीज़, ठीक है ना। क्या कि 2022 में ना केरल सरकार ने एक DG केरल कार्यक्रम स्टार्ट किया था। DG केरल कार्यक्रम किया था, ठीक है, उसी का फायदा होते हुए इसको पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य बनने का क्या होता है सौभाग्य केरल को मिला, ठीक है। आगे बात करते हैं कि 2011 के जनसंख्या के हिसाब से 2011 का जो सेंसस था उसके जनसंख्या जनगणना आयुक्त कौन थे? चंद्रमौली साहब थे। ठीक है ना। भारत में पहले जनगणना आयुक्त कौन थे? W प्लाउडेन थे, ठीक है ना। बात करते हैं थीम क्या था 2011 के सेंसस का? आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ठीक है ना। आवर सेंसस आवर फ्यूचर था। क्रम टोटल अभी इस बार का कितना है? 15वां था। 2011 का 15वां था। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक यूपी का जनसंख्या है, मिनिमम सिक्किम का है। साक्षरता में मैक्सिमम केरल का है, मिनिमम बिहार का है, ठीक है ना। बाकी घनत्व में घनत्व में सर्वाधिक घनत्व में, ठीक है ना, जनसंख्या घनत्व में बिहार 1 नंबर पे है। अगर राज्य कुछ न पूछे तो दिल्ली 1 नंबर पे है। और मिनिमम पे आंध्र प्रदेश है, 17 लोग है 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में। बात करते हैं लिंगानुपात में केरल 1000 प्लस में केरल पे है, मिनिमम हरियाणा है, ठीक है ना। बात करते हैं आगे बात करते हैं कि हाल ही में स्टार्टअप QNU लैब ने दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म QSIL कहाँ लॉन्च किया है, ठीक है, तो भारत में किया है, ठीक है। 14 अप्रैल को वर्ल्ड क्वांटम डे मनाते हैं। 14 अप्रैल को, ठीक है ना, 14 अप्रैल को वर्ल्ड क्वांटम डे मनाते हैं, ठीक है ना। क्वांटम का मतलब होता है कि साइज को कम करना और कैपेसिटी को बढ़ाना, ठीक है। QNU स्टार्टअप स्टार्ट हुआ, QNU स्टार्टअप किया है, QSIL को स्टार्ट किया है। विश्व का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म है, इसको लॉन्च किया। इसका मेन उद्देश्य क्या है कि उद्यम को महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को सुरक्षित करने में सक्षम है, ठीक है ना। उद्यम को महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को सुरक्षित करने का में सक्षम है, ठीक है ना। इसके, ठीक है, तो कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए, ठीक है, क्यू कनेक्ट और सहयोग कर कौन कर रहा है? क्यू हर्स, ठीक है ना। बात करते हैं कनेक्टिविटी के लिए कि क्यू कनेक्ट और सहयोग के लिए क्यू हर्स स्टार्ट हुआ है, ठीक है। बात करते हैं कि QPI AI इंडस एक स्टार्टअप था जो सुपर कंप्यूटर है, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया था कि QPI AI इंडस
ठीक है ना, सुपर कंप्यूटर है लॉन्च किया था QPI AI कंपनी ने। QPI AI कंपनी ने भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर में से एक बेंगलुरु की कंपनी है QPI AI कंपनी कहाँ की है, बेंगलुरु की है। तो इसमें थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं कि 14 अप्रैल को वर्ल्ड क्वांटम डे मनाया जाता है। क्वांटम का मतलब होता है साइज को बढ़ाना, कैपेसिटी घटाना, साइज को घटाना, कैपेसिटी को बढ़ाना। और QNA स्टार्टअप है जिन्होंने क्यू शील्ड को स्टार्ट किया, विश्व का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म है और उद्यम को महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को सुरक्षित करने में सक्षम है। यह कनेक्टिविटी के लिए क्यू कनेक्ट स्टार्ट किया और सहयोग क्यूवर्स, ठीक है ना, क्यूवर्स है, ठीक है ना। बात करते हैं QPI AI इंडस, एक सुपर कंप्यूटर है जो लॉन्च किया गया है QPI AI कंपनी के द्वारा, ठीक है, और भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर में से एक है, बेंगलुरु की कंपनी है QPI AI, ठीक है। आगे बात करते हैं कि ओवन डेल तीरंदाजी विश्व कप 2025 के पहले चरण में भारत ने कितने पदक जीते, ठीक है। ओवन डेल तीरंदाजी विश्व कप 2025 के पहले चरण में भारत ने कितने पदक जीते, 4 पदक जीते, ठीक है ना, पहला चरण में, ठीक है ना। बाद तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 पहले बात है कि पहला चरण कंप्लीट हो गया, स्टेज 1 पहला चरण समाप्त हो गया है। और ओवन डेल फ्लोरिडा USA में, ओवन डेल पहले है कहाँ पे, ये देखिए, ओवन डेल फ्लोरिडा के पास USA में है, फ्लोरिडा के पास USA में है, ठीक है ना। फ्लोरिडा में पता ही है कि आपको, जैसे कनेडी स्पेस सेंटर भी फ्लोरिडा में ही है शायद, हाँ। और बाद नासा का भी फ्लोरिडा से ही प्रक्षेपण केंद्र है। बात करते हैं कि भारत को 4 मेडल, चौथा स्थान मिला है और 4 पदक भी जीते हैं। चौथा स्थान भी मिला है भारत को और 4 पदक भी जीता है इन्होंने, ठीक है। इसमें 1 गोल्ड 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज है, 1 सिल्वर 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 गोल्ड, 1 गोल्ड 1 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज जीता है। गोल्ड जीतने वाले में कौन है, ज्योति सुरेखा, ठीक है, ज्योति सुरेखा प्लस ऋषभ यादव ने 1 गोल्ड जीता है। कौन, ज्योति सुरेखा था। ज्योति सुरेखा से का संबंध किससे है, तीरंदाजी से है। ऋषभ यादव का भी संबंध तीरंदाजी से। थोड़ा सा याद रखना होगा कि ज्योति सुरेखा तो तीर एकदम रेखा में गुजरता है ना, तो ज्योति सुरेखा हो गया। और ऋषभ यादव उनके पीछे ऋषभ यादव तो ऋषभ यादव भी क्या बोलते हैं कि खेल तीरंदाजी है, ऋषभ यादव और ज्योति सुरेखा। बात खत्म। आगे बात करते हैं कि मैक्सिको, तो पहले नंबर पे कौन था, मैक्सिको, दूसरे पे चाइना, तीसरा पे USA, ठीक है। तो तीरंदाजी में 1 नंबर पे कौन है, मैक्सिको, जो कि साउथ अमेरिका का एक कंट्री है। फिर चाइना हो गया, USA, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका का USA, साउथ अमेरिका का मैक्सिको और चाइना हो गया एशिया में, ठीक है। तो मैक्सिको, ठीक है, मैक्सिको हो गया, मैक्सिको साउथ अमेरिका का मैक्सिको 1 नंबर पे रहा। फिर चाइना एशिया का, फिर बात करते हैं कि USA नॉर्थ अमेरिका का रहा, ठीक है। 3 चौथा पे भारत है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि 4 मेडल के साथ 1+1+2 के साथ, ठीक है। आगे बात करते हैं कि पेरिस ओलंपिक के बारे में बात करते हैं कि कौन से क्रम का था, 33वें क्रम का था। शुभंकर गया था, फ्रिज टोपी था। इंडिया का रैंक कितना था, 71वां रैंक था। और पदक में 0+1+6 टोटल 6 पदक थे। सिल्वर नीरज चोपड़ा ने जीता था 89.45 मीटर को फेंक के, भाला फेंक के, ठीक है, 89.45 मीटर फेंक के। ब्रॉन्ज में कौन जिती, पहले तो मनु भाकर थी, दूसरा मनु भाकर और सरबजीत सिंह थे, ठीक है। ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं कि स्वप्निल कुसाले थे, स्वप्निल कुसाले थे। फिर हॉकी पुरुष टीम ने जीता। फिर अमन से रावत ने 57 किलो कैटेगरी में कुश्ती में क्या बोलते हैं कि ब्रॉन्ज जीता। तो 5 ब्रॉन्ज प्लस 1 सिल्वर के साथ 6 पदक के साथ 71वां रैंक इंडिया का रहा, ठीक है, 33वां क्रम का है। बात करते हैं कि इसमें ध्वजवाहक उद्घाटन समारोह में कौन थे, PV सिंधु और शरद कमल, टेबल टेनिस वाली, या PV सिंधु हो गए बैडमिंटन में। समापन समारोह में PR श्रीजेश गोलकीपर है हॉकी टीम के और मनु भाकर थी, ठीक है। आगे बात करें सेफ डी मिशन में कौन थे, गगन नारंग थे। सेफ डी मिशन में गगन नारंग सेफ डी मिशन। बात करते हैं पेरिस पैरालंपिक का, बात करें तो ये 17वें क्रम का था। भारत का ध्वजवाहक उद्घाटन समारोह में भाग्यश्री और सुमित अंतल थे, ठीक है ना, भाग्यश्री और सुमित अंतल थे, ठीक है, सुमित अंतल और भाग्यश्री थे, ठीक है। बात करते हैं समापन समारोह में प्रीति पाल और हरविंदर सिंह तीरंदाजी वाले, ठीक है। अब ठीक है, और बात करते हैं कि सेफ्टी मिशन इसके कौन थे, सेफ डी मिशन क्या थे, सर अब लिखवाए नहीं है कुछ नाम है, थोड़ा सा देख लेते हैं, सर्च मार लेते हैं। भारत का रैंक टोटल 18वां आया था, भारत का रैंक 17वां क्रम का था, उससे एक ज़्यादा 18वां रैंक आया है भारत का। पदक में 29 पदक के साथ 29 पदक और 7 गोल्ड के साथ 29 पदक में 7 गोल्ड के साथ 18वें रैंक पे रहे और 17वें क्रम का है, ठीक है। पहला पैरा ओलंपिक 1960 में रोम इटली में हुआ, ठीक है। पहला पैरा ओलंपिक 1960 में रोम इटली में हुआ। गोल्ड में कौन कौन थी, अवनी लेखरा थी, नीतीश कुमार बैडमिंटन में थी, सुमित अंतल हो गया, हरविंदर सिंह तीरंदाजी में, धर्मवीर
धर्मवीर जो है धर्मवीर क्लब थ्रो में, प्रवीण कुमार हाई जंप में, नवदीप सिंह भाला फेंक में। सुमित अंतल का खेल कौन सा है? सुमित अंतल का खेल क्या है वो देखना है, और है सेफ डी मिशन। सेफ डी मिशन कौन थे? ठीक है, तो यहाँ पे फटाक से सर्च मार देते हैं कि फटाक से मार देते हैं कि 17th पारा ओलंपिक जो भी है लिख दो, पारा ओलंपिक सेफ डी मिशन। ठीक है, कैसे लिखाता है सेफ डी मिशन भाई? सेफ चलो ऐसे लिख दो, सेफ डी मिशन कौन थे? ठीक है, फटाक से पहले सर्च मारो, सेफ डी मिशन 17 कौन थे भाई? हाँ, सत्यप्रकाश सांगवान थे, सत्यप्रकाश सांगवान। अब बात करते हैं सुमित अंतल का। सुमित अंतल का हमको लग रहा है भाला फेंकता क्या? सुमित अंतल प्लेयर, हाँ जेवलिन थ्रो हो गया। ठीक है, सुमित अंतल का भाला फेंक है। ठीक है, समझ में आ गया, सुमित अंतल भाला फेंक। ठीक, तो यहाँ पे क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो सांगवान जी थे, सत्यप्रकाश सांगवान जी थे सेफ डी मिशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट की हाल ही में प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में दीनबंधु छोटूराम पावर प्लांट की तीसरी इकाई का शिलान्यास किया? हरियाणा में किया ना। वहाँ के सीएम कौन थे? नायब सिंह सैनी हैं। ठीक है ना, और सूरजकुंड में मेला भी फरीदाबाद में होता है। बात करते हैं दीनबंधु छोटूराम पावर प्लांट। ठीक है ना, शुभारंभ प्रधानमंत्री ने हरियाणा के यमुनानगर में किया। ठीक है ना, 800 मेगावाट इसकी क्षमता कितना होगी? 800 मेगावाट थी होगी। ठीक है, और मुबारकपुर यमुनानगर में भी मुबारकपुर में है। ठीक है ना, इसमें संपीड़ित बायोगैस संयंत्र की भी स्थापना की है। संपीड़ित बायोगैस संयंत्र जो गोवर्धन योजना है ना के तहत, गोवर्धन योजना के तहत संपीड़ित बायोगैस का भी क्या बोलते हैं कि मुबारकपुर यमुनानगर में स्टार्ट किया है। और 800 मेगावाट का इसका दीनबंधु छोटूराम पावर प्लांट का क्षमता 800 मेगावाट है। ठीक है, बिजली उत्पादन कोयला से होगा, लेकिन इसमें भी है कि कम प्रदूषण होगा इसका। ठीक है, और यहाँ के सीएम का नाम है नायब सिंह सैनी, और सूरजकुंड मेला भी फरीदाबाद हरियाणा में ही होता है। बात करते हैं कोयला बेस्ट क्वालिटी का कोयला एंथ्रासाइट होता है। ठीक है, उसके बाद एंथ्रासाइट होता है। उसके बाद भारत में सबसे ज़्यादा जो होता है, भारत के नदी घाटी में जो सबसे सेकेंड नंबर का जो बेस्ट कोयला होता है बिटुमिनस होता है, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा होता है। भारत का काला प्रदेश दामोदर सोन नदी को कहा जाता है। ठीक है ना, भारत का काला प्रदेश दामोदर नदी घाटी को बोला जाता है, और सोन नदी को बोला जाता है। बात करते हैं उसके बाद लिग्नाइट, तो देखो तीसरा हो गया लिग्नाइट, चौथा हो गया पीट। सबसे खराब क्वालिटी का पीट होता है। जीरो पॉवर्टी योजना यूपी का है। ठीक है ना, जीरो पॉवर्टी योजना को स्टार्ट करने वाला यूपी है। जीरो पॉवर्टी योजना यूपी का है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर जीरो पॉवर्टी योजना, ठीक है ना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जयंती पर क्या कहते हैं कि स्टार्ट हुआ ये सब। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाल ही में भूमि सुधार और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भू भारती पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो तेलंगाना सरकार ने किया भू भारती पोर्टल। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जी ने क्या किया? ठीक है ना, इसके पहले धरनी पोर्टल को रिप्लेस करके भू भारती मेन उद्देश्य क्या है कि भूमि सुरक्षा प्रदान करना, भूमि रिकॉर्ड पारदर्शिता को बनाए रखना, और भूमि विवाद को समाधान के लिए धरनी पोर्टल भू भारती पोर्टल को रेवंत रेड्डी साहब ने क्या बोलते हैं कि स्टार्ट किया है। 1948 में ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद को क्या बोलते हैं कि भारत में मिलाया गया। उसी नदी के किनारे में बसा हुआ है। हल्दी बोर्ड का स्थापना निजामाबाद तेलंगाना में हुआ था। ठीक है, और 2 जून 2014 को है तेलंगाना का स्थापना हुआ। ठीक है ना, किससे टूट के बना है तेलंगाना? आंध्र प्रदेश से टूट के तेलंगाना बना। 2 जून 2014 को हैदराबाद के मूसी नदी के किनारे है। और बात करते हैं कि अमराबाद टाइगर रिजर्व भी कहाँ है? अमराबाद टाइगर रिजर्व भी तेलंगाना में है। विधानसभा में 119 सीट है। टोटल कितना? विधानसभा में 119 सीट है। विधानसभा में तेलंगाना की 119 है। उसमें लोकसभा में 17 और राज्यसभा में 7 सीट है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो हाल ही में फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025 का खिताब किसने जीता? मैग्नस कार्लसन ने जीता। ठीक है ना, किसको हरा के जीता? तो देखो फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025 का विजेता मैग्नस कार्लसन रहा। नॉर्वे के खिलाड़ी हैं ये। ठीक है ना, और बात करते हैं उपविजेता कौन थे? हिकारू नागामुरा था।
नाकामुरा हिकारू नाकामुरा यूएसए के थे, ठीक है ना। 5वें स्थान पर अर्जुन एरिगेसी थे, अर्जुन एरिगेसी भारत के हैं। 5वें स्थान पर रहे अर्जुन एरिगेसी, 5वें स्थान पर रहे। तो पूछ देगा कि भारत के अर्जुन एरिगेसी का संबंध किस खेल से है, तो अर्जुन का दिमाग तो जानवे करते हैं कितना शतरंज के जैसा एकदम बाजीगर थे। तो अर्जुन एरिगेसी, ठीक है ना। होस्ट कौन था, पेरिस फ्रांस में। तो देखिए फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025 कहाँ हुआ, पेरिस फ्रांस में हुआ। आगे बात करते हैं शतरंज वर्ल्ड कप। किसने जीता, डी गुकेश ने जीता। किसने जीता, डी गुकेश ने जीता। किसको हरा के, डिंग लडेन को हरा के। शतरंज ओलंपियाड का 15वां शतरंज ओलंपियाड कहाँ हुआ था, बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। मेल फीमेल दोनों में इंडिया जीता था। आगे बात करते हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 को होस्ट कौन करेगा, मई 2025 में बिहार करेगा। मई 2025 में बिहार करेगा। शुभंकर गज सिंह को क्या बोलते हैं, शुभंकर को उद्घाटन कर दिया गया। और क्या बोलते हैं कि हाथी की जैसा शक्ति हो, गज माने हाथी होता है, हाथी के जैसा शक्ति हो और सिंह के जैसा दिल हो, शेर के जैसा दिल हो, तो गज सिंह हो गया। आगे बात करते हैं हाल ही में हैदराबाद में एआईजी हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी को लीजेंड ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार से कहाँ सम्मानित किया गया है, टोक्यो में किया गया है। टोक्यो किस द्वीप पे है, होन्शु द्वीप के ऊपर है टोक्यो, ठीक है। बात करते हैं लीजेंड ऑफ एंडोस्कोपी हैदराबाद के एआईजी हॉस्पिटल के निर्देशक डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी, जो कि टोक्यो जापान में इनको ये अवार्ड मिला है। एंडोस्कोपी क्या होता है, शरीर के आंतरिक अंगों का जाँच करने के लिए एंडोस्कोपी होता है। इसमें मुँह के द्वारा एक पाइप दिया जाता है, डाला जाता है और उसमें एक कैमरा लगा होता है, उससे हम लोग जांच करते हैं। आगे बात करते हैं कि हाल ही में चीता परियोजना संचालन समिति ने कूनो पार्क से कहाँ चीता को स्थानांतरित की मंजूरी दे दी है, तो गांधी सागर नेशनल पार्क में थोड़ा दूर 300 किलोमीटर दूर है। तो चीता परियोजना संचालन समिति ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ से कुछ चीतों को 300 किलोमीटर दूर गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में मध्य प्रदेश में क्या भेजने की क्या बोलते हैं कि मंजूरी दे दी है। क्यों भेजा है, क्योंकि यहाँ पे जो चीता है ना, चीता को तेंदुआ से ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है और शिकार की उपलब्धता वहाँ पे कहते हैं कि गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में ज़्यादा है, ठीक है। बात करते हैं मध्य प्रदेश में और कौन सा अभयारण्य या फिर टाइगर रिजर्व है, तो देखो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वन्य जीव अभयारण्य अभी हाल ही में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर अभयारण्य के स्टार्ट हुआ है मध्य प्रदेश में। माधव टाइगर रिजर्व जो 98वां टाइगर रिजर्व है, माधव टाइगर रिजर्व, वो भी मध्य प्रदेश में। राता पानी भी मध्य प्रदेश में। कान्हा, पेच, पन्ना, ये सब टाइगर रिजर्व क्या होते हैं, नेशनल पार्क क्या होते हैं कि मध्य प्रदेश में। वन विहार भी मध्य प्रदेश में, सतपुड़ा भी मध्य प्रदेश में। आगे बात करते हैं जापान की जनसंख्या में आंकड़ों में लगातार 14वें साल हुई गिरावट, ठीक है ना। तो 14वें साल लगातार गिरावट आया है, ठीक है ना। और 9 लाख की कमी आई है, ठीक है। और बात करते हैं कि तो कमी आई है, तो सर के यहाँ पे बोले थे कि रिक्वेस्ट है कि 10,000 युवा को बिहार ले जाइए, वहाँ पे क्या बोलते हैं तो ये क्या कहते हैं, जॉब दीजिए, खाने पीने को दीजिए और 1 साल का लॉकडाउन लगा दीजिए, तो उससे जनसंख्या नहीं बदलेगा, ठीक है। ऐसा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और रिवीजन करते हैं फटाफट, ठीक है। 15 अप्रैल 2025 का रिवीजन करते हैं कि हाल ही में डेनियल नोबोआ किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं, इक्वाडोर के। देखें तो नो माने नहीं, तो इक्वाडोर पर कोई अगर तो नो नहीं आना है तो इक्वाडोर हो गया, ठीक है। तो वही बात है, डेनियल में डेविल के जैसा डेनियल, ठीक है। नोबोआ तो भाई इक्वाडोर, ठीक है। आगे बात करते हैं हाल ही में ईरान और यूएसए के बीच परमाणु समझौता पर पहला अप्रत्यक्ष वार्ता कहाँ हुआ है, तो मस्कट ओमान की राजधानी मस्कट में हुआ है। कहाँ हुआ है, ओमान की राजधानी मस्कट में हुआ है। हाल ही में ईरान और यूएसए के बीच परमाणु समझौता पर पहली अप्रत्यक्ष वार्ता कहाँ हुआ है, मस्कट में हुआ है। आगे है कि हाल ही में डीआरडीओ ने कौन सी लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है, एम के सेकेंड ए किया है। और हाल ही में ब्लैक बॉक्स लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया, नई दिल्ली में किया गया। ब्लैक बॉक्स होता क्या, तो ब्लैक बॉक्स होता है कि किस कारण से विमान दुर्घटना हुआ है, उस ब्लैक बॉक्स में सब रिकॉर्ड रहता है। बात करते हैं हाल ही में किसने सागर जिले में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सागर जिले में अम्बेडकर के नाम पर नया वन्य जीव अभयारण्य जो घोषित किया है, मध्य प्रदेश ने किया, ठीक है। आगे बात करते हैं हाल ही में एससी
मैंने SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तेलंगाना। SC अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य तेलंगाना है। आगे बात करते हैं, हाल ही में ICC पुरुष क्रिकेटर समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सौरव गांगुली को। हाल ही में ICC पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सौरव गांगुली को किया गया। हाल ही में रोलेक्स मोंटे कार्लो तो मास्टर 2025 का खिताब किसने जीता है? तो देखो, कार्लोस अलकराज, ठीक है। तो बात करते हैं कि रोलेक्स मोंटे कार्लो मास्टर 2025 टेनिस का क्या होते हैं टूर्नामेंट है। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में सबसे स्टंट डिजाइन की श्रेणी शामिल किया गया? ऑस्कर पुरस्कार में, ठीक है ना। आने वाला जो 2028 वाला होगा, 100 साल पूर्व जाएगा ऑस्कर अवार्ड का, तो उस समय क्या होगा कि सबसे स्टंट डिजाइन का श्रेणी में भी अवार्ड मिलेगा। हाल ही में राज्य स्तरीय यात्रा उत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ? हाल ही में राज्य स्तरीय यात्रा उत्सव कहाँ पे स्टार्ट हुआ? त्रिपुरा में हुआ। आगे बात करते हैं, हाल ही में बसंत उत्सव चार चाप कूट देगा भाई, अगर रम पीकर कूट देगा तो मिजोरम हो गया। आगे बात करते हैं कि हाल ही में आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय पर्यावरणविद कौन थी? जयश्री वेंकटेश है। बात करें SBI के बारे में, तो 1921 में बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बंगाल को मिला के, ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। बाद में उसको 1955 में राष्ट्रीयकृत करके इसका नाम SBI कर दिया गया। इतना ही बात है। आगे बढ़ते हैं, आज के रिवीजन सेशन में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए करेंट अफेयर के रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।